देखो चैप्टर 3 है लघुत्तम समावर्तक समावर्तीय। वर्त और महत्तम समावर्त मतलब लोअर, इसका इंग्लिश लिखिएगा लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो चैप्टर को लिख के एडिंग लगाओ। तो देखो इसमें पढ़ेंगे, कहने का मतलब जिसको एलसीएम लघुत्तम निकालना जानता है ना, जिस तरह लघुत्तम निकालते हैं तो किस किस तरह से भाग विधि से लघुत्तम कैसे निकालते हैं, फिर उसका गुणनखंड विधि से लघुत्तम कैसे निकालते हैं, तो इस सभी विधि से हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे और एलसीएम निकालना सीखेंगे, मतलब लघुत्तम और महत्तम चैप्टर है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्या एलसीएम क्या होता है, लघुत्तम समावर्त क्या होता है। लघुत्तम समावर्तीय जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं या एलसीएम बोलते हैं, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालना पड़े है ना, एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो देखो इसका परिभाषा क्या होगा, दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समावर्त, दो या दो से अधिक संख्या का लघुत्तम समावर्तीय वह संख्या है जिसमें उन सभी संख्या का पूरा जिसमें उन सभी संख्या का पूरा भाग लग जाता है, और उसका मान उन सभी संख्या के समावर्तियों से, और उसका मान उन सभी संख्याओं के समावर्तियों से कम होता है। जैसे देखो यहाँ पे सुनो, अभी रुक जाओ, लिखो नहीं। तो देखो क्या होगा लघुत्तम समावर्तीय, दो या दो से अधिक संख्या का लघुत्तम समावर्तीय वह संख्या होता है जिसमें उन सभी संख्या का पूरा भाग लग जाए, पूरा क्या हो जाए, भाग लगे। जैसे बोलेगा कि एग्जाम्पल में हम जैसे ले लेते हैं 2 और 4 दो संख्या है ना, इसका हम क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। बताओ एलसीएम निकालना पता है तो पहले क्या लग जाएगा
2 से लगा देते हैं तो 1, यहाँ पे 2। अब तो नहीं लगेगा। अब क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, 2 गुना 1 गुना 2, तो 2 गुना 1 2 और 2 दूना 4। अब बताओ ये 4 जो है, क्या इस 4 को, ये जो 4 आया है एलसीएम, इस 4 को 2 से भी लग जाएगा ना, 4 से भी लग जाएगा ना, पूरा पूरा लग जाता है ना, तो यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। मतलब 2 और 4 का एलसीएम क्या इतना हो जाएगा, 4। जैसे बोलेगा 2 4 6 8, इसका एलसीएम निकालना है। तो अब हमें इसका एलसीएम जो लेना है, तो पता है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वह संख्या होता है जो इस सब संख्या से क्या हो जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए। ये सब संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाएगा, वही ना एलसीएम होगा। तो अब बताओ, यहां से पहले 2 से लगा देते हैं, 1 2 3 4, फिर 2 से लग जाएगा, 2 से फिर 1 1 3, उसके बाद 2। अब तो नहीं लगेगा। अब गुना कर दो, तो 2 गुना 2 गुना 1 को गुना कर भी, हाँ 1 से गुना करते हैं वही आएगा 2। गुना करो, 2 दूना 4, 4 गुना 1 4, 4 गुना 1 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24 आया इसका एलसीएम। अब बताओ क्या इस 24, ये जो 24 एलसीएम आया है, अब बताओ क्या ये 24 क्या 8 से पूरा 8 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ना, तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखो क्या ये सब जो संख्या है 6 2 4 6 8, ये सब 24 को क्या कर रहा है, पूरा पूरा भाग लगा रहा है ना, पूरा पूरा काट रहा है ना, इसलिए क्या होगा, इस सब का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24। तो परिभाषा लिखे है ना, 2 या 2 से अधिक संख्या का लघुत्तम समावर्ती वह संख्या है जिसमें उन सभी संख्या का पूरा पूरा क्या लग जाए, पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वह एलसीएम हो जाएगा। समझ गया ना। हाँ, मतलब जो संख्या है, हम मतलब जो जो संख्या इस सभी संख्या का एलसीएम निकाले है ना, तो ये सभी संख्या एलसीएम वही होगा जो ये संख्या से पूरा पूरा भाग लगेगा। ठीक है, चलो अब उसके बाद पढ़ेंगे क्या, महत्तम समावर्तक HCF। देखो महत्तम समापवर्तीय, मतलब इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समावर्तीय, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तीय वह संख्या है, वह संख्या है जो सबों का गुणनखंड हो, जो सभी का गुणनखंड हो, जो सबका क्या होना चाहिए, सबका गुणनखंड होना चाहिए। जैसे देखो बोलेगा एग्जाम्पल में, जैसे 8 और 12 का HCF क्या होगा। देखो HCF निकालने की 2 विधि है, एक है भाग विधि, एक होता है गुणनखंड विधि। तो देखो यहाँ पे पहले समझो, तो हम क्या बताए, 2 या 2 से अधिक संख्या का महत्तम समापवर्तीय वह संख्या है जो सभी का क्या होना चाहिए, गुणनखंड होना चाहिए, सबका गुणनखंड होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बताओ, हम अगर यहाँ से 8 का गुणनखंड लिखते हैं, 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 8 का गुणनखंड, तो बताओ 8 का गुणनखंड क्या होगा, 2 से कट जाएगा ना, गुणनखंड मतलब होता है जो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, उसके बाद 3 से कटेगा नहीं, 4 से कट जाएगा, उसके बाद क्या 8 से कटेगा ना, उसके बाद फिर 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, उसके बाद 6 से, उसके बाद 12 से कटेगा। देखो इसमें क्या क्या मिल रहा है, गुण जो सभी में गुणनखंड हो, तो देखो 2 है, उसके बाद 4 है, और कुछ है अब नहीं ना है,
तो क्या होगा इसका गुणनखंड? 2 गुना 4। इसका गुणनखंड कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। दो, एक बार 2 मिला, एक बार 4 मिला, इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा तब? 8 हो जाएगा। अब इसको भाग विधि से ही तुम बना सकता है, भाग विधि से भी गुणनखंड को, मतलब ये तो गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकाला, जैसे यहाँ पे बोलेगा 8 और 12 का गुणनखंड निकाले, तो 8 भागा क्या करेंगे, इसे 12 कर देते हैं, ठीक है। मेरे यहाँ पे एचसीएफ 4 ना आना चाहिए। क्या कर दिया? देखो यहाँ पे 8 का 2 4, ठीक है, इसका 2 3 4 6, ठीक है, और 2 लिए, चलो इसका गुणन निकालते हैं। देखो 8 से लगा दो, एक बार में लग जाएगा 8, फिर 4, यहाँ पे 4 दूना 8 कट गया, यही क्या हो जाएगा इसका HCF हो जाएगा। चलो यहाँ तक लिखो तो, हाँ यही 4 हुआ। यहाँ पे ये निकाला गुणनखंड विधि से, यहाँ पे देखो, ओहो यहाँ पे गलती किया है, यहाँ पे गलती किया है, 8 का गुणनखंड निकालने में गलती किया है। 8 का जो गुणनखंड निकालेंगे क्या सब आएगा? 8 का गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 2 ना आएगा, उसके बाद 12 का 2 गुना 3 गुना, उसके बाद 4 गुना 12 आएगा, या 12 को 12 आएगा, या इसमें 8 ही आएगा। गुणनखंड मतलब क्या होता है समझा? लघुत्तम निकालेगा। जैसे यहाँ पे गुणनखंड 8 का गुणनखंड बोलेगा ना, तो 2 से लगा दो, फिर 4, फिर 2 से लगा दो, फिर 2, ठीक है। पंखा ऑफ करो अभी। 12 का निकालेंगे तो देखो 12 का निकालो तो क्या है, देखो 3 बार 2 आया, तो 3 बार 2 लिख दिए, उसको 12 का निकालो, फिर 2 से लगाएगा 6, फिर 2 से लगाएगा 3, अच्छा यहाँ पे 2 बार 2 आएगा, एक बार 3 आएगा। इस तरह से गुणनखंड निकालेंगे। फिर इसमें दोनों का गुणनखंड होना चाहिए, सभी का गुणनखंड। तो देखो क्या आ रहा है, 2 और 2 ही आ रहा है ना, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा? 4। यहाँ पे तभी गलती निकाल दिए थे, इस देखो 4 आ रहा है ना, ये हो गया गुणनखंड विधि से एचसीएफ निकालना, और ये है भाग विधि से एचसीएफ निकाले। किसी विधि से निकालेंगे दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। चलो लिखो इसको। चलो अब सुनो इधर देखो, तो अब हम पढ़ेंगे महत्तम समवर्तक निकालना बता दिए, ठीक है, लघुत्तम समवर्तक निकालना बता दिए। अभी बताए नहीं, अभी और बताना है, अलग अलग विधि से ही बताएंगे, लेकिन अभी पढ़ना है हमें क्या, अब पढ़ना है अपवर्त या गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। उसके बाद अब बता रहे हैं ना, अपवर्त या गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। उसके बाद फिर गुणज कैसे निकाला जाता है। उसके बाद सहअभाज्य संख्याएं क्या होती है, उसके बाद अभाज्य संख्याएं बताए, अभाज्य संख्या बताए, भाज्य संख्या बताए हैं। अभाज्य संख्या क्या होगा? जो संख्या या तो अपने आप से ही कटेगा, या तो एक केस कटेगा, वही अभाज्य संख्या हो जाएगा। सहअभाज्य संख्या क्या होता है? वैसी दो संख्या जिनका महत्तम समवर्तक क्या हो? 1 हो। जिसका महत्तम समवर्तक 1 होगा वह क्या होगा? सहअभाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या क्या होगा? जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। कहने का मतलब 1 से भी कट जाएगा, अपने आप से भी कट जाएगा, और कोई दूसरा संख्या से भी क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तब उसको क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बताएंगे, बोलेंगे। चलो तो यहां से अब हम पहले लिख लेते हैं गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, या जिसको बोलते हैं अपवर्तक। लिखो क्या पढ़ेंगे? अपवर्तक। अपवर्तक मतलब गुणनखंड, गुणनखंड जिसको फैक्टर बोलते हैं, फैक्टर्स, ये निकालना सीखेंगे। तो देखो, तो अपवर्त क्या होता है? किसी दी गई संख्या में जितनी संख्या, सुनो अपवर्त क्या होगा? किसी दी गई संख्या में जितनी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, मतलब कोई संख्या है और वह संख्या कौन कौन खात से कट रहा है, कौन कौन संख्या से कट रहा है, वही क्या होगा? उसका अपवर्तक या गुणनखंड होगा। जिसे बोलेगा 5, बताओ 5 कौन कौन खात से कट जा रहा है? 1 से और 5 से, तो इसका अपवर्त या गुणनखंड कितना, अपवर्तक या गुणनखंड कितना होगा? 1 और 5।
जैसे बोलेगा 8, 8 कौन कौन संख्या से कट रहा है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। तो ये सभी संख्या क्या हो जाएगा? इसका अपवर्त हो जाएगा, मतलब गुणनखंड हो जाएगा। हाँ, अपवर्तक बोलो या गुणनखंड बोलो। लिखेंगे किसी दी गई संख्या में, किसी दी गई संख्या में जितनी संख्या से पूरा पूरा भाग लग जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, उन सभी संख्याओं को दी गई संख्या को गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। क्या समझा? कोई संख्या रहेगा, वह संख्या जो संख्या से भाग लगेगा वह सभी संख्या क्या होगा? उस संख्या का गुणनखंड होगा। जैसे एग्जांपल में 8 का अपवर्तक या गुणनखंड क्या होगा? देखो 8 कौन कौन खास से कट जाएगा? 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, 4 से कट जाएगा, उसके बाद 8 से कटेगा ना, यही ना। उसके बाद जैसे बोलेगा 12 का अपवर्तक या गुणनखंड क्या होगा? बताओ 12 कौन खास से कटेगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। 15 का अपवर्तक या गुणनखंड निकाल लेगा। 1 से, 5 से, 3 से ही पहले कट जाएगा ना, 3 से, 5 से, 10 से नहीं, 15 से, 10 से 15 कटेगा? कैसे कटेगा? क्या बताए? तो ये सभी संख्याएं, ये संख्या इसका अपवर्त या गुणनखंड है, और ये संख्या इस संख्या का अपवर्त या गुणनखंड है। ठीक है, चलो उसके बाद अब हम तो समझ गया अब अपवर्त या गुणनखंड कैसे निकाला जाता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे गुणज कैसे निकाला जाता है। ऐसे बोलेगा 4 का गुणज लिखे, 5 का गुणज लिखे, 6 का गुणज लिखे। तो लिखेंगे अब अपवर्त या गुणज, अपवर्त या गुणज मतलब मल्टीपल्स, मल्टीपल क्या होता है? उन सभी संख्याओं की संख्या का अपवर्त कहा जाता है जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। मतलब देखो अपवर्त क्या होगा? उन सभी संख्या को अपवर्त या गुणज कहते हैं जो दी गई संख्या से क्या हो? पूर्ण रूप से विभाजित हो या विभाज्य हो। तो लिखेंगे वैसी दो संख्याएं वैसी नहीं वैसे नहीं, उन सभी संख्याओं को किसी दी गई संख्या का अपवर्त कहा जाता है जो दी संख्या
से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, देखो क्या लिखा है, सुनो इधर। उन सभी संख्याओं को किसी दी गई संख्या का अपवर्त कहा जाता है जो दी गई संख्या से क्या हो, पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभाज्य। जैसे बोलेगा 4 का गुणज, 4 का गुणज या अपवर्त। बताओ 4 कौन कौन खास से कट जाएगा, मतलब 4 तो खाली 4 का पढ़ो, 4 8 12 16 20 24 28 32 इस तरह से जाते रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 4 का गुणज। बताओ क्या ये 4 से ये कटेगा, कट जाएगा। 8 कट जाएगा 4 से, कट जाएगा। 12 कट जाएगा 4 से, कट जाएगा। 16 कट जाएगा, कट जाएगा। उसके बाद 20 भी कट जाएगा। तो क्या बताए, पूर्णतः क्या हो जाना चाहिए, विभाज्य हो जाना चाहिए, मतलब भाग लग जाना चाहिए। जैसे बोलेगा 6 का गुणज लिखे, 6 का अपवर्त क्या गुणज, 6 12 18 24 30 36 इस तरह से जाएगा ना। फिर उसके बाद बोलेगा जैसे 4 का हो गया, बोलेगा 5 का गुणज लिखने के लिए, तो 5 10 15 20 25 30 इस तरह से जाएगा। ठीक है, तो चलो इसको लिखो। अब हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने की विधि। तो सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, एचसीएफ निकालने की विधि। तो बताओ एचसीएफ निकालने की कितनी विधियां हैं, पता है? देखो एचसीएफ निकालने की 2 विधियां हैं और एलसीएम निकालने के भी 2 विधि है। तो एलसीएम निकालने की पहला विधि क्या है पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे पहला भाग विधि और उसके बाद पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। तो देखो, तो लिखेंगे इसका निकालने का 2 विधि है। पहला नंबर है भाग विधि और दूसरा नंबर है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि। तो पहले हम पढ़ेंगे कौन विधि, भाग विधि ना। तो देखो भाग विधि क्या होता है, जैसे बोलेगा एग्जाम्पल में 8 और 20 का एचसीएफ निकाले, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले। ठीक है, बोलेगा 8 और 20 का एचसीएफ निकालना है। तो हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे पहला विधि, कौन विधि से, भाग विधि से। भाग विधि से तो क्या करेंगे, अब बताओ 8 और 20 में बड़ा कौन, 20, छोटा कौन। तो हमेशा भाग कैसे लगाते हैं, छोटा से लगाते हैं बड़ा में भाग। तो पहले 8 क्या है, छोटा है, बड़ा क्या है, 20 है, ऐसे कर देना। ठीक है, उसके बाद अब कितना मरतबा लग जाएगा, मरतबा लगाने का तो भागा ना, 8 दूना 16, 2 मरतबा लग जाएगा, 4 हो गया, कैंसिल। इसको ऐसे घेर देंगे, आप इसको भी घेर देंगे, ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे क्या, उसको उतार दो। अब कितना लग जाएगा, 4 दूना 8, कट गया। मतलब भाग हम इस तरह से तब तक लगाते रहेंगे जब तक कि पूरा पूरा कटे नहीं। तो देखो लास्ट में कटने की कौन चीज से कटा, 4 से ना। लिखेंगे अतः 8 और 20 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। फिर जैसे एग्जांपल में एक और एग्जांपल ले, जैसे बोलेगा 4 और 19 का एचसीएफ क्या होगा, 4 और 19 का एचसीएफ। तो बताओ छोटा कौन है, 4, भाग लगाए किस में, 19 में। ये पहले हम भाग विधि से पढ़ रहे हैं। ठीक है, भाग विधि से हम ये एचसीएफ निकाल रहे हैं। तो 4 चौके 16, 4 घटाएंगे 3, इसको अब क्या 4 यहाँ पे है, 4 तो 3 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा हट के, कटा अभी तक नहीं कटा, जब तक कटेगा तब तक भाग लगाते रहेंगे। अब क्या है, 3 है, तो 3 उतार दो, 1 गुना 3 3 हो जाएगा। क्या बताओ लास्ट में कितना, 1 आया ना। तो लिखेंगे अतः
4 और 19 का HCF कितना हो जाएगा 1। तो ये हो गया कि कौन विधि से, ये हो गया भाग विधि से निकाला जाता है। उसके बाद अगला पढ़ेंगे, अब दूसरा नंबर कौन पढ़ेंगे विधि, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि, देखो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे। उसके बाद जो कॉमन आएगा दोनों में, अगर 2 रहेगा तो दोनों उभयनिष्ठ आएगा, 3 रहेगा तो तीनों में कॉमन आएगा, तीनों में उभयनिष्ठ आएगा, और उसको क्या करेंगे गुना कर देंगे, तब क्या निकल जाएगा हमें एचसीएफ निकल। जैसे बोलेगा 8 और 12 का HCF निकालना है हमें कौन विधि से, गुणनखंड विधि से। 8 और 12 का HCF हमें निकालना है। तो 8 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 8 का गुणनखंड, देखो गुणनखंड कैसे निकाला जाता बताए, 8 का लघुत्तम निकालो। 8 का लघुत्तम पहले कितना 2 से 4, फिर 2 से लग जाएगा 2, क्या सब आया 2 2 2, तो 2 गुना 2 आया। फिर 12 का निकाले थे, क्या है 12 का लघुत्तम निकालो, 2 से लगा दो 6, फिर 2 से लगा दो 3, क्या सब है 2 3 2 2 3, तो 2 गुना 3। अब बताओ इसमें कॉमन क्या सवाल है, कॉमन में जानता है जो दोनों में क्या सब है, 2 है, इसमें है, एक बार जोड़ा लग गया, फिर ये भी मिल जाएगा। अब जो मिला है उसको एक बार गुना करना है। देखो 2 है ना, तो 2 और ये 2 है ना, तो 2 दूना कितना जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, समझा। तो जो उभयनिष्ठ मिलेगा उसको एक बार गुना कर दें। जैसे अब 3 को गुना करके लगा दिखा देते हैं, देखो जैसे बोलेगा 8 12 और 24 का HCF निकालना है, ये क्वेश्चन है ना। 8 12 24 का, तो बताओ 8 का गुणनखंड अभी तुरंत निकाले हैं। 8 का गुणनखंड क्या सब आया 2 गुना 2 गुना 2। 12 का क्या सब आया 2 गुना 3। अब 24 का गुणनखंड निकालेंगे, 24 का क्या निकालेगा लघुत्तम निकाल दो, 2 12, फिर 2 लगाएंगे 6, फिर 2 लगाएंगे 3, तो 3 बार 2 आ रहा है ना, तो 1 2 3, एक बार 3 आ गया। अब देखो यहाँ पे कॉमन, तीनों में जो कॉमन आएगा, तीनों में क्या सब आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, अब आ रहा है कहीं पे नहीं ना आ रहा है, तो अब क्या करो गुना कर दो इसको। तो गुना करने के बाद देखो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। तो देखो 2 ऐसा नहीं कि 3 बार है तो 3 बार गुना करना, नहीं, ये एक के बार लेना है, तो क्या 2 हो जाएगा, और ये भी एक के बार लेना है, तो 2 हो जाएगा। जो उभयनिष्ठ मिलेगा 2 दूना कितना जाएगा 4, लिखेंगे अतः 3 3, इसमें नहीं मिल रहा है, तीनों में होना चाहिए ना, सभी में उभयनिष्ठ, सभी में कॉमन होना चाहिए। तो HCF कितना हो जाएगा 4 इसका हो जाएगा। तो हमने HCF निकाल लिए हैं भाग विधि से भी और गुणनखंड विधि से। अब कल जो है बताएंगे एलसीएम विधि, एलसीएम कैसे निकाला जाता है भाग विधि और गुणनखंड विधि। ठीक है, यहाँ तक।